डिटर्जेंट के एक प्रोडक्ट का नारा था कि पहले आजमाओ फिर विश्वास करो। दरअसल ये नारा है, प्रोडक्ट का नारा है जिसे खूब ठीक से बेचा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र पांडे मौजूद हैं जिन्होंने उस नारे को बाकायदा आजमाया है, बेचने के लिए नहीं, आस्था के लिए। ट्रिब्यून के एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं चंडीगढ़ में, और दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों में बड़े ओहदों पर रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र। डॉक्टर उपेंद्र से हमने चरण स्पर्श कला, पांव लागी, गोड़ छुई जैसे परंपराओं पर बातचीत की, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गुरु का चयन उनके जाति या उनके हैसियत पर नहीं, बल्कि अपने गुरु के गुण और उनकी छात्र के प्रति निष्ठा के आधार पर तय किया था। आइए उपेंद्र जी से बातचीत करते हैं। चरण स्पर्श जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जो आप हाथ से पैर को छू रहे हैं, उसका बहुत मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके चेहरे पर उस दौरान भाव क्या है, आपकी आंखें कैसी हैं, उनमें क्या भाव आ रहा है, चेहरे की मांसपेशियां आपकी जो गाल की है वो कुटिलता में है, क्या आप उसे कोई लाभ लेना चाहते हैं, या आपकी बहुत श्रद्धा उन्नत है, उसी पर निर्भर करेगा। 5 तरह का चरण स्पर्श, चरण चुंबन और सादर साष्टांग प्रणाम, इन दोनों के बीच का जो दौर है, इसी में अलग अलग तरीके के हैं। एक ही व्यक्ति चरण चुंबन से लेकर के साष्टांग प्रणाम भी कर सकता है, निर्भर करता है। जैसे मुझको एक ही उदाहरण याद है, हमारे गुरु रहे हैं प्रोफेसर संदीप कुमार, जो मैंने उनको पहली बार चरण स्पर्श तब किया जब पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई। अवार्ड होने के बाद तब तक मैं नमस्ते करता रहा, बहुत लोग आते थे तब भी उनके पैर छूते थे, ये था वो था। गुप्ता है वो, बढ़िया है। और मैंने पहली बार तब पैर छुआ जब वास्तव में मेरी पीएचडी पूरी हुई, और उस पीएचडी पूरी होने के बाद जब उन्होंने मुझको जी भर मिठाई खिलाई, तो वो जो भाव आया, उससे मुझे लगा कि ये आदमी प्रणाम करने लायक है, तब मैंने प्रणाम किया। उसके पहले कभी नहीं किया। जबकि आपको 99.9% वो सर, चाहे वो मौलवी साहब हो, जानते भी ना हो कि चरण स्पर्श का भाव क्या होता है, चाहे वो पंडित जी हो, गुप्ता जी हो, दास साहब हो, प्रसाद साहब हो, कोई हो, सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो सब अपेक्षा करते हैं कि आएगा और मेरे पैर छू करके दिन में 5 बार, कि उसको जाना होगा नंबर 1 नंबर 2 तो भी मेरा पैर छूट जाएगा कि सर मैं जा रहा हूँ, लौट के आए फिर पैर छुए, सर मैं आ गया हूँ। पीएचडी में ये चलता है। लेकिन मेरी कोई गर्ज नहीं थी, सीधी बात है, क्योंकि मैं तो नौकरी करके आया था, तो अपने उसके लिए ज्ञान और अपनी समझ के लिए कर रहा था। तो लेकिन वो करते करते जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये आदमी प्रणाम करने में रुक गया, तब मैंने उस पर चरण स्पर्श किया, और तब से अब तक कर रहा हूँ, उसके पहले कभी नहीं। कहीं इतिहास में दिखाई पड़ता है चरण स्पर्श? इतिहास में चरण स्पर्श कोई अनुभव लेकर के चरण स्पर्श? अर्जुन ने पितामह को अर्जुन ने पितामह को जब अपने तीरों से प्रणाम किया, वो भी चरण स्पर्श। जब अर्जुन ने विराट, जब ये लोग अज्ञातवास के बाद जब पहली बार प्रकट हुए और युद्ध हुआ गायों को छुड़ाने वाला, तो जब उनको प्रकट होना हुआ तो अर्जुन ने तीर छोड़ करके तीरों से प्रणाम किया, क्योंकि दूर खड़े थे, अपना युद्धभूमि में थे। तो गुरु द्रोण को, भीष्म पितामह को जब तीर चला करके उनके पैरों में तीर गिराए, और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हो गए कि ये तो अर्जुन का ही तीर है। तो वो चरण स्पर्श था। चरण स्पर्श को लेकर के भले आपको तीर मारा जा रहा, लेकिन आपको चरण स्पर्श की अनुभूति हो रही है। चरण स्पर्श को लेकर के कोई दुखद या सुखद घटना? दुखद या सुखद घटना, दरोगा जब थाने में बैठा होता है, तो जो चोरवा होता है, साला इतनी बार पैर छू चरण स्पर्श करता है, लोट करके, और उसमें एक हाथ से जो है ये में रुपया भी खोसता जाता है, दूसरे हाथ से पैर भी छू रहा होता है, पकड़े रहता है, वो भी चरण स्पर्श है। लेकिन फिर भी लात खाता रहता है। तो सुखद वही जो भीष्म पितामह को हुआ, तीर खा करके, अर्जुन के तीर पैरों में खा करके उनको जो है वो दिल से आशीर्वाद, प्रसन्नता और गौरव अनुभूति की। तो ये है डॉक्टर उपेंद्र। तो अगली बार फिर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ और किसी दूसरे माहौल पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल दौलती पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके दौलती ऐसे लगाई जाती है।
नमस्कार।